एक और चीज़ की कीमत जो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमें क्या हर इंसान को, हर पहलू, हर शोबा ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। बाकी चीज़ें महंगी सारी चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल महंगा होने से आवाम हमेशा हुकूमत पर गुस्सा निकालते हैं। अब हुकूमत ने इसका हल ढूंढा है। हल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत कंपनियां खुद कीमतें तय करेंगी। नतीजे में अवामी तनकीद का रुख हुकूमत के बजाय तेल कंपनियों की तरफ हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीज़न ने ओगरा हुकाम को हिदायत की है कि वो 3 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन के नफ़ा नुकसान की जायज़ा रिपोर्ट पेश करें। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक ने आज अहम इजलास भी तलब किया है। अच्छा जी, डी रेगुलेशन से तेल कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में अपनी मर्जी से कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दैट बाय द वे। और ज़राए बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स ने इस फैसले की मुखालफत की है और डीलर्स का मौक़िफ़ है कि इससे मुनाफाखोरी बढ़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। अब इसी पे ज़रा हम तज्जिया लेते हैं, एक्सपर्ट राय लेते हैं। माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतें वो खुद तय नहीं करेगी, इसे डी रेगुलेट कर दिया जाएगा। ये मुनासिब हल है आपको लगता है इस मसले का? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। बिल्कुल जी, मुनासिब फैसला है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और डी रेगुलेशन जो है वो मेरे ख्याल में सही सिमत में ये फैसला होगा और इसमें बेसिकली एक प्लान के तहत किया जाए और ग्रेजुअल होगा। मेरे ख्याल में खबर भी इस तरह से है कि ग्रेजुअली किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदे होते हैं। मार्केट कंपटीशन होता है और इवेंचुअली जो कंज्यूमर होता है उससे प्राइस बेहतर मिलती है जब भी कंपटीशन होता है। और कंपटीशन हमेशा जो है वो मार्केट इकोनॉमी के थ्रू होता है, लिबरलाइजेशन के थ्रू होता है और डी रेगुलेशन के थ्रू होता है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम सेक्टर में भी ये होना चाहिए। और खबर भी जो मैंने देखी है वो यही है कि इसे एक प्लान के तहत किया जाएगा। और देखें, आपके ये रीजन में भी है, इंडिया में भी है और दूसरे कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, कि हर जगह जो है फिर पेट्रोल और डीजल और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये हर जगह जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए जो पोर्ट के करीब सिटीज़ हैं या जिनके जो है वो सिटीज़ ऐसे हैं या ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है जो आपके डिपोज होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पे, या फिर जहाँ पोर्ट करीब होता है, वहाँ पे कीमतें कम होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फर्क पड़ता है। और अगर फार फ्लंग एरियाज में देखें तो वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से पोर्ट बहुत दूर होता है और रिफाइनरीज बहुत दूर होती है। तो ये दुनिया में होता है कि एक सिटी में डिफरेंट कीमतें होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और इसमें कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि जो जितने पे इम्पोर्ट कर रहा है, जितनी उसकी बनावट है उस प्रोडक्ट की, उस हिसाब से प्राइस जो है तय होती है। और गवर्नमेंट का काम भी ये है कि गवर्नेंस अच्छी करना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, डिमांड सप्लाई को प्रमोट करना, ताकि जो भी प्राइस आए वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे और कंज्यूमर को फायदा और कंपटीशन के साथ। लेकिन इस मेजर से होगा क्या, ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि किसी भी शोबे की डीरेगुलेशन से या तो ये होता है कि मार्केट में मुकाबले की एक फिजा बन जाती है, कंपटीशन हो जाता है और प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए कुछ सस्ती हो जाती है, या कि कार्टेल बन जाएं और प्रोडक्ट जो है और महंगी हो जाए। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि कार्टलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, बहुत सारे सेक्टर्स में हुई है और अभी तक कुछ सेक्टर्स में है, काफ़ी हद तक है। तो मेरे ख्याल में यही मैंने पहले कहा, जो गवर्नमेंट है, जो एसोसिएटेड इदारे हैं, उनको जो है ये प्लान करके करना है और मेक श्योर करना है कि कॉम्पिटिशन हो। जब कंपटीशन होगा तभी कंज्यूमर को फायदा होगा और कंपटीशन अगर नहीं होता और कार्टलाइजेशन होती है, मैंने कहा ना, वेल गवर्नड जो है वो सेक्टर होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही ये होना चाहिए कि गवर्नेंस कितनी अच्छी है, रेगुलेशंस हैं, कम रेगुलेशंस हों, इफेक्टिव रेगुलेशंस हों, ताकि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट ना कर सके मार्केट को, कॉर्नर ना कर सके प्रोडक्ट को। और मेरे ख्याल में ये सेक्टर वैसे भी हाई वॉल्यूम लो मार्जिन प्रोडक्ट हैं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा, हालांकि जो है इसमें वेरिएशन है। और हमारे यहाँ नॉर्मली जो है, जैसे दुनिया भर में होता है कि अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो ऑयल निकलता है, एक्सप्लोर होता है, उसे साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और फिर उसे रिटेल मार्केट पर लाया जाता है, पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो पूरी जो स्ट्रीम है ना, ये पूरी दुनिया में वैल्यू चेन जो है वो एक ही ग्रुप करता है, एक कंपनी करती है, पूरी एक जो है वो चेन होती है। हमारे यहाँ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो इसको देखना होगा कि हर सेगमेंट में किस तरह से गवर्नेंस की जाती है। मेरे ख्याल में कंपटीशन क्रिएट हो और ये इन्फोर्स किया जाए कि जिस तरह से पिछले कई सालों में हुआ है कार्टलाइजेशन, ये इस तरह से ना हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत जो है वो डिमांडिंग सेक्टर है
और इसके एनर्जी में इससे रिलेटेड है, पूरी इकोनॉमी इसमें डिपेंडेंट होती है। मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंपटीशन क्रिएट किया जाए, बहुत प्लान क्रिएट किया जाए, बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। अच्छा, पेट्रोलियम के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं कि भाई हुकूमत को अपना असर और रसूख बहुत से शोबों में से ख़त्म करना होगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। आजकल हम जो एनर्जी सेक्टर है उसकी बहुत बात कर रहे हैं, बिजली के बिल, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से भी जो एक तूफ़ान बपा हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से शोबे हैं जिससे हुकूमत को कंट्रोल ख़त्म करना है, करना चाहिए? हर चीज में कंट्रोल खत्म करना चाहिए। किसी भी शोबे में हुकूमत को प्राइस नहीं सेट करनी चाहिए, क्योंकि इससे डिस्टॉर्शन पैदा होती है। क्रॉस सब्सिडी देना या ये कहना कि जी एक सेगमेंट को प्राइस सस्ती मिल रही है क्योंकि आगे वो कंज्यूमर को प्राइस सस्ती दे, तो ये क्रॉस सब्सिडी या इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। तो ये आप ना करें, क्योंकि इससे डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं। जहाँ सब्सिडी देनी है, जहाँ कंज्यूमर को सपोर्ट करना है, जहाँ डिजर्विंग सेगमेंट को सपोर्ट करना है, डायरेक्ट किया जाए। इकोनॉमी में डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए। कहीं पे भी गवर्नमेंट का फुटप्रिंट हो, चाहे रेगुलेशंस हो, पाकिस्तान में कितनी बेताशा रेगुलेशंस हैं, और चाहे वो टैक्सेस का मामला हो, चाहे वो प्राइस सेटिंग का किसी प्रोडक्ट का मामला हो, गवर्नमेंट को सबसे निकलना चाहिए। एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वेल गवर्नड इकोनॉमी हो, वेल फंक्शनड इकोनॉमी हो, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो और डीरेगुलेटेड इकोनॉमी हो। सिर्फ एक काम हो, एनवायरमेंट प्रोवाइड अच्छा करे और अच्छी गवर्नेंस दे, ताकि कोई जो है एक दूसरे पॉकेट हासिल ना करे, अनड्यू एडवांटेज ना दे। ये जिस दिन हमने प्लान किया और आगे चले तो इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, हर सेक्टर से निकलना चाहिए, डिस्टॉर्शंस बिल्कुल क्रिएट ना करें, प्राइवेट सेक्टर को दावत दें और अच्छी वेल गवर्नड मार्केट और इकोनॉमी हो, वो ज़्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद फॉर स्पीकिंग टू अस, और आपने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली क्या हो सकता है अगर डीरेगुलेशन हो।